तो नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आपने पीछे वाली वीडियो में देखा कि होम टैब के अंदर आप किस तरह से कोई भी पैराग्राफ है उसको बना रहे हो, रैंडम पैराग्राफ किस तरह से ले रहे हो, किसी भी पैराग्राफ के अंदर हेडिंग क्रिएट कर रहे हो, किस तरह से हेडिंग क्रिएट कर रहे हो, किसी भी अल्फ़ाबेट को स्टाइल चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज किस तरह से कर रहे हो, किसी भी अल्फ़ाबेट का आप साइज चेंज करना किस तरह से कर रहे हो, पैराग्राफ के आगे स्टार्टिंग दिखानी है, एंडिंग दिखानी है, यहाँ से कोई भी आपको एडिंग बतानी है या फिर स्टाइल चेंज करना, फाइंड करना, रिप्लेस करना या सिलेक्ट ऑल करना। ये था हमारा होम टैब के अंदर। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा। जो रिबन बार है उसमें सबसे पहले ऑप्शन आपके 3 पेजेस के दिखाई देंगे। कोई भी आपको सबसे पहले पेज लेना है, कवर पेज लेना। कवर पेज पे जैसे ही क्लिक करो, यहाँ पे आपको बने बनाए कवर पेज दिखाई दे जाएंगे। जिस भी तरह का आपको कवर पेज लेना है उस पे इस तरह से क्लिक करना है और वो कवर पेज आपके पेज पे आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है आपको, सिंपल जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा कि पिक द डेट, जो भी डेट है वो डेट डाल दो और इसके आगे मंथ और ईयर। इस तरह से कोई भी इसके अंदर आपको पेज के अंदर एडिटिंग करनी है, यहाँ पे आप कुछ भी एडिटिंग डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ABCD लिख लेता हूँ। इस तरह से जो भी इसके ऊपर आपको डालना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपका एक कवर पेज हो जाएगा। जो फ्रंट पेज होता है पेज का वो यहाँ पे बन के आपके पास आ जाएगा। उससे आगे है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दिखाई दे रहा कि आपके पेज 2 ही पेज हैं यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास एक पेज और ऐड हो जाएगा और आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास 3 पेज हो चुके हैं। इस तरह से कोई भी PDF के अंदर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो। ये था जी आपका कवर पेज और ब्लैंक पेज। उसके बाद आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ, ठीक है, मैं ये रैंडम पैराग्राफ मैंने ले रखा और मैं इसके अंदर कहीं ये जो फ्रंट पैराग्राफ है ये तो मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ। बाकी के जो 2 पैराग्राफ बच गए ये नेक्स्ट पेज भी क्रिएट कर ले, न्यू पेज भी क्रिएट कर ले और नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट पेज पे चले भी जाए। तो मैं यू के आगे यहाँ पे जहाँ पे भी मैं उस पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ, बीच से फाड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे माउस का कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे पेज ब्रेक आपको जो दिखाई दे रहा है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो पेज ब्रेक हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और जो मटेरियल हमने जो पैराग्राफ एक यहाँ पे रख रखा था वो यहीं पे रहेगा। बाकी सारा जो पैराग्राफ है वो आपके न्यू पेज भी क्रिएट कर लेगा और नेक्स्ट पेज पे चला भी जाएगा। ये था जी आपका पेजेस, किस तरह से आप कोई भी पेजेस लेते हो। उससे आगे आ जाते हैं हम इंसर्ट के अंदर टेबल पे। टेबल का काम क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेबल इंसर्ट करवाना चाहता हूँ या डाटा एंट्री करवाना चाहता हूँ छोटे फॉर्मेट में या फिर कोई डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जितनी चाहूँ उतनी मैं रो और कॉलम ले सकता हूँ। ये तो थी आपको बनी बनाई 7x8 रो और कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इससे नीचे है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपको नंबर ऑफ कॉलम का, दूसरा ऑप्शन आपका रो नंबर ऑफ रो का। मैं यहाँ से जितने भी कॉलम लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप करवा लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 कॉलम लेना चाहता हूँ और 10 मैं रो लेना चाहता हूँ और जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा मेरे पास 10 रो और कॉलम आ जाएंगे। जैसे ही आप टेबल को लोगे, टेबल को लेते ही ऊपर आपके पास एक डिजाइन का, टेबल डिजाइन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके अंदर आपको टेबल का कोई भी डिजाइन चेंज करना, आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो। जिस भी तरह का आपको डिजाइन चाहिए वो डिजाइन ले सकते हो। बॉर्डर, अगर आपको इसके अंदर बॉर्डर नहीं लगाना है, लगाना इसके अंदर से आप बॉर्डर को रिमूव भी करवा सकते हो और लगा भी सकते हो। बॉर्डर का साइज कम करना, ज़्यादा करना, आप यहाँ से बॉर्डर का साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हो। एक होता है इरेजर, उससे आगे है आपका यहाँ पे इरेजर दिखाई देगा। इरेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जैसे ही यहाँ पे आप पेज के ऊपर आओगे आपको यहाँ पे एक इरेजर दिखाई देगा। इसको जहाँ तक भी आप डिलीट करना चाहते हो रो और कॉलम को या टेबल को, वहाँ तक क्लिक कर दो, वहाँ तक इस तरह से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं ये बच गया कॉलम और रो, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाती है।
इंसर्ट टेबल के अंदर आपने देखा कि आप किस तरह से बनी बनाई आपको रो और कॉलम दिखाई दे रही हैं, और उससे नीचे इंसर्ट के अंदर आपको कोई भी अपनी ओर से कोई भी रो बनानी है, कॉलम बनानी है, आप अपनी ओर से यहाँ से बनवा रहे हो। उससे आगे है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास एक एक्सेल की सीट आ जाएगी। इसके अंदर आप कोई भी टाइपिंग करोगे, आप इस तरह से यहाँ पे कोई भी टाइपिंग करवा रहे हो, सारा आपका यहाँ पे देखोगे कि आपकी एक्सेल शीट जो है वो आपकी MS वर्ड में आ चुकी है। और जो ऊपर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे जो ऑप्शन होते हैं ये आपकी एक्सेल वाले ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो एक्सेल की शीट थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। उससे आगे आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जैसे ही आप नीचे आओगे, एक्सेल स्प्रेडशीट से क्विक टेबल लिखा हुआ दिखाई देगा। क्विक टेबल का काम होता है, कोई भी आपको बनी बनाई टेबल यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी बनी बनाई टेबल इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ से आपको बनी बनाई टेबल दिखाई दे जाएगी। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजिंग करनी है, यहाँ से आप चेंजिंग करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नेम डाल लेता हूँ और नेक्स्ट पोर्शन में डाल लेता हूँ, नेडिड ही रहने देते हैं। नेम के अंदर बुक होगी, मैगजीन होगी, नोटबुक्स होगी। इस तरह से अगर इसका आपको डिज़ाइन चेंज करना, आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। अगर कोई आपको डिज़ाइन इसका चेंज करना है तो आपको यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन दिखाई दे जाएगा। जिस भी तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए उस तरह का आप डिज़ाइन ले सकते हो। ये था जी आपका टेबल बनी बनाई। अगर आपको टेबल लेनी है तो आपको यहाँ से बनी बनाई नीचे टेबल दिखाई दे जाएगी। तो आपने देखा कि कवर पेज के अंदर क्या होता है, ब्लैंक पेज के अंदर देखा, और पेज ब्रेक और टेबल्स। टेबल से आगे आ जाते हम पिक्चर्स पे। पिक्चर्स का क्या काम होता है क्या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ से एक बार न्यू पेज क्रिएट करवा लेता हूँ। न्यू पेज क्रिएट करवाने के बाद वापस से इंसर्ट के अंदर आ जाता हूँ। इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। पिक्चर्स पे आप जैसे ही क्लिक करो, यहाँ पे देश पीसी जहाँ से भी आपको जो भी फोटो लेनी है आप वो फोटो यहाँ पे ले सकते हो। अब इस फोटो को आप कहीं पे भी मूव करवाने की कोशिश करोगे, ये फोटो कहीं पे भी मूव नहीं करवा सकते आप। इसको मूव करवाने के लिए आपको ऊपर एक टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही टेक्स्ट रैपिंग पे करोगे, क्लिक क्लिक करते ही यहाँ पे इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दिखाई देगा। इस पे क्लिक करोगे, अब इस फोटो को आपको कहीं पे भी रिमूव करवाना वहाँ पे आप रिमूव करवा सकते हो। इसका हम साइज यहाँ से छोटा करवा लेते हैं, इसका हम यहाँ से छोटा साइज कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसका छोटा साइज यहाँ से कर लिया। इसको मुझे कहीं पे मूव करवाना, मैं आसानी से इसको कहीं से मूव और कहीं से भी छोटी करवा सकता हूँ। उससे आगे आ जाता है आपके पास पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इन पिक्चर फॉर्मेट्स का क्या काम होता है क्या नहीं। फोटो के अंदर कोई भी कलर करना है, कोई भी उसका कलर हटाना है, लगाना है, आप यहाँ से कलर को लगा सकते हो। फोटो का साइज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, आप यहाँ से इस तरह से फोटो का स्टाइल चेंज कर सकते हो। उससे आगे पिक्चर शेप है, जो शेप है वो किस तरह से शेप दिखानी है आपको शेप में दिखा सकते हो। पिक्चर्स का बॉर्डर है वो किस कलर में होना चाहिए, आप वो यहाँ से कलर लेके वो कलर दिखा सकते हो। पिक्चर इफेक्ट है, फोटो जो आपने इसके अंदर ले रखी है वो किस इफेक्ट में दिखाई देनी चाहिए, वो यहाँ से आप इफेक्ट लेके 3D के अंदर लोगे। इस तरह से 3D के अंदर आपकी वो इमेज दिखाई देगी। उससे आगे इंसर्ट के अंदर फिर से आ जाते हैं। पिक्चर्स के अंदर से हम एक फोटो और यहाँ से इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे कि मैं ये मेरे नाम से है जो संजय नाम से, इस फोटो को यहाँ पे इंसर्ट करवा लेता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे जाओगे, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को इसको इसके ऊपर रखोगे। हमने जो फोटो थी उसके ऊपर रख दिया। वापिस से जाएंगे यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर जाओगे। पिक्चर्स के अंदर जाते हम यहाँ से एक इमेज और ले लेते हैं, ये वाली, और इस इमेज को वापस से कर देते हैं इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये इमेज सबसे ऊपर हमारी आ चुकी है। इसका साइज हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। छोटा करके यहाँ पे संजय के ऊपर इस साइन को लगा देते हैं। आपने देखा कि मेरे पास एक, दो और तीन, तीन इमेज हैं। इनको एक एक करके आगे करना है, पीछे करना है। आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ब्रिंग फॉर फ्रंट और सेंड बैक। इनका काम क्या होता है, अगर फोटो को एक एक करके पीछे लेके जाना है तो आप यहाँ पे सेंड टू बैक करोगे तो ये एक एक करके पीछे चलती जाएगी। और एकदम से सेंड बैकवर्ड करोगे तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। एक एक करके फोटो को आगे लेके आना है, एक एक करके फोटो को आगे आगे आप यहाँ से लेके आ सकते हो। एक एक करके पीछे लेके जाना है, इस तरह से फोटो को पीछे लेके जा सकते हो।
ये था जी आपका किस तरह से फ़ोटो आप आगे लेके आओगे, पीछे लेके आओगे, ये ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखा। फिर आ जाता है पोजीशन, पोजीशन जो फ़ोटो ले रखी है उसकी पोजीशन कहाँ पे दिखानी, आप यहाँ से वो उस फ़ोटो की पोजीशन को ऊपर दिखाना, नीचे दिखाना, जहाँ पे भी दिखाना वहाँ पे इस फ़ोटो की पोजीशन को दिखा सकते हो। ये था जी आपका पिक्चर फॉर्मेट कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं क्लिप पार्ट पे।